सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कंसिस्टेंट एकेडमी। तो आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें से हम लोग न्यूमेरिकल सब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर आज करने वाले हैं। आज हम लोग सीखने वाले कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर डिग्री कैसे हम लोग इसको निकाला कैसे जाए। तो चलिए हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो बहुत बढ़िया है, बट आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आशा करता हूँ कि मैं विनती करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद वीडियो को देखें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो कोई हम लोग का ये डिफरेंशियल हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कोई हम लोग को जब दिया रहेगा तो हम लोग इसका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट देखेंगे कि हम लोग का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है। तो हम लोग का डायरेक्ट जो फार्मूला होता है वो हम लोग का होता है y इक्वल्स टू एफ सी एफ प्लस पी आई। दैट मीन्स y इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्शियल इंटीग्रल बोल सकते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं इसको। हम लोगों ने पिछले क्लास में सी एफ निकालना सीखा था जिससे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे। देन इसके बाद इसमें क्या करना है, उसको ऐड करना है किसके साथ, पार्टिकुलर इंटीग्रल के साथ, यानी दैट मीन्स पी आई के साथ। तब हम लोग का क्या निकल जाएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लिए हुए हैं, उसका हम लोग निकालने वाले हैं ऑर्डर हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, गिवन क्या है, तो डी टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 10 dy बाई डी एक्स प्लस 21y इज इक्वल टू ई का पावर 7x दिया हुआ है। तो हम लोग ने पहले देखा था, जैसे हम लोग यहाँ पे निकालने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे सी एफ। तो सी एफ क्या होता है, सी एफ कैसे निकाला जाता है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। सबसे पहले सी एफ निकालने के लिए हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे। ऑक्सिलरी इक्वेशन जिसको हम लोग किस प्रकार लिखते थे, इसको हम लोग लेट करते थे, डी बाई डी एक्स को हम लोग डी पुट करते थे, देन डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लोग डी स्क्वायर लिखते थे। उसी प्रकार हम लोग दिए गए इस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इस जो हम लोग लेट करेंगे इसमें ये डी बाई डी एक्स को हम लोग डी मानेंगे, उसी प्रकार हम लोग इस इक्वेशन को लिखते हैं। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, y को सबसे पहले हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो y को कॉमन कर लेंगे तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 10d अपॉन डी एक्स प्लस 21। y को पूरा कॉमन कर लेंगे हम लोग, पूरा y से निकाल लेंगे इसको, देन इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो डी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लोग डी स्क्वायर लिख दिए, माइनस यहाँ पे 10 और डी बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसको डी लिख सकते हैं, प्लस उसके बाद हम लोग को 21 दिया हुआ। वाई को जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, देन इसका 0 आ गया। देन अब हम लोग इसका फैक्टर निकालेंगे। तो इसका फैक्टर हम लोग निकालेंगे तो इसको हम लोग किस प्रकार तोड़ सकते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस 10d है, यहाँ पे 20, मतलब यहाँ पे माइनस 10 है, 2 डिजिट ऐसा हम लोग चूज़ करेंगे जिसमें से हम लोग को 21 आ जाए, यानी मतलब 3 और 7 और 3 7 या 21 होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 या 21, अभी इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो हम लोग का 10 आ जा रहा है, बट ये माइनस में, इसीलिए यहाँ पे हम लोग का दोनों में माइनस में लगेगा। तो 7 या 21, इसका यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू होगा तो देन उसके बाद इसका 10 माइनस 10 आ जाएगा। तो उसके हम लोग इस प्रकार इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 7d माइनस 3d प्लस का 21 इज इक्वल टू 0। देन अब हम लोग ये कर सकते हैं कि d को यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। d यहाँ से कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा, d माइनस 7 माइनस यहाँ से फिर 3 कॉमन आ जाएगा, देन यहाँ पे d माइनस ऑफ 7 आ जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, देन इज इक्वल टू 0 हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग का 2 निकलेगा, d माइनस 3 निकलेगा एक, और d माइनस 7 निकलेगा। देन यहाँ पे हम लोग d इक्वल टू लिख सकते हैं 3,
देन यहाँ से भी क्या आ जाएगा 7। देन हम लोग का जो रूट्स होगा वो रूट्स क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल्स टू 3 और 7। अब हम लोग देखें कि इसका ऑक्सिलरी जब इक्वेशन निकाल लिए हैं तो हम लोग इसका CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हम लोग कैसे लिखेंगे, ये अलग अलग है, ये जो दिया हुआ आपका अलग अलग है, इसलिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हम लोग लिख सकते हैं CF इक्वल टू C1 e का पावर 3x प्लस C2 e का पावर 7x। ये हम लोग का CF आ गया। देन इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। देन हम लोग को देख सकते हैं अब CF हम लोगों ने फाइंड कर लिया। देन अगला हम लोग का स्टेप क्या दिया हुआ है कि हम लोग PI फाइंड करेंगे। तो सब PI फाइंड करने के लिए हम लोग लिखेंगे क्या कि PI इक्वल टू क्या होता था, हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आपसे फिर से एक बार मैं बात को दोहराना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर चेकआउट करें। PI इक्वल टू क्या आता है, 1/f(d) इंटू RHS होता है, मतलब 1/ फंक्शन ऑफ d, जिसे हम लोग ये देखें फंक्शन ऑफ d ये हम लोग का है, तो ये फंक्शन ऑफ d हुआ इंटू RHS में जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ RHS आपका ये रहा। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1/f(d) हम लोग का दिया हुआ क्या, d² माइनस 10d प्लस का 21, यहाँ पे लिखेंगे d², उसके बाद क्या दिया हुआ माइनस 10d प्लस का 21 इंटू RHS में क्या दिया हुआ, RHS में दिया हुआ e का पावर 7x, हम लोग इसको लिख सकते हैं e का पावर 7x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे करते क्या है, x का जो कोफिशिएंट रहता है उसका जो है वैल्यू कोफिशिएंट जो रहता है उसको हम लोग d के जगह हम लोग उसको प्लेस कर देते थे, उसको जो x का कोफिशिएंट रहता है उसको हम लोग d के जगह प्लेस कर देते थे। यहाँ पे एक कंडीशन देख सकते हैं कि जो हम लोग का x के साथ जो कोफिशिएंट है 7, अगर हम लोग यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं तो यहाँ पे 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस यहाँ पे 70 प्लस का 21 करेंगे तो ये जो नीचे वाला टर्म है वो 0 आ जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते थे, पिछले वीडियो में हम लोग करते थे कि ऊपर का टर्म के साथ एक बार x इंटू कर देंगे, देन अपॉन करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे x इंटू कर दिया ऊपर में, उसके बाद नीचे वाला का एक बार डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू d करेंगे। तो इसका एक बार हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2d माइनस यहाँ पे 10d है तो इसका हो जाएगा 10, देन इसका प्लस का 21 है तो ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। देन इसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटू e का पावर 7x। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब हम लोग का यहाँ पे क्या आया, हम लोग लिख सकते हैं x e का पावर 7x अपॉन, इसको हम लोग लिख सकते हैं अब 7 का कांस्टेंट जो कोफिशिएंट है, जो x का कोफिशिएंट है उसको हम लोग d में पुट करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 7 माइनस ऑफ 10। अब हम लोग को इसको जब लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं e का पावर 7x अपॉन 7 2 जा 14 माइनस 10, इसको हम लोग लिख सकते हैं e का पावर 7x अपॉन 4। ये हम लोग का PI आ गया इक्वेशन, इसको हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। अब हम लोग का क्या था वो फॉर्मूला था y इक्वल्स टू CF प्लस PI था। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन उसको हम लोग ऐड कर देंगे। देन y इक्वल्स टू CF हम लोग का क्या निकला था, CF हम लोग का निकला था C1 e का पावर 3x प्लस C2 e का पावर 7x निकला था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल्स टू CF के जगह C1 e का पावर 3x प्लस C2 e का पावर 7x। अब यहाँ पे देखिए CF हम लोगों ने लिख दिया, देन उसके बाद क्या प्लस लगाएंगे, उसके बाद देन PI लिखाएंगे। तो PI लिखेंगे तो उसका हम लोग का PI क्या निकला, x इंटू e का पावर 7x अपॉन 4। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं x e का पावर 7x अपॉन 4। देन हम लोग का जो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर हो गया, ये हम लोग का आज निकल गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में विथ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ।